friends, welcome to in my class. I am Soni Chaudhary. Today I am teaching you chapter number 2 in accountancy, final account of partnership firm. Today we are going to start sum number 12 and sum number 12 is here. See, Dhara and Meera are partners sharing profit loss in the proportion of 3:2. Final account of their partnership firm are as follow. फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल बैलेंस शीट इज गिवन. यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है बट ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया है और बैलेंस शीट दे दिया है. उसके अकॉर्डिंग जो भी एडजस्टमेंट है उसमें आपको चेंजेस करना है. जब भी सम में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में गिवन है और आप दोबारा अगर प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट. ओके, इट मीन्स आप दोबारा प्रिपेयर कर रहे हो. सो हियर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ धारा एंड मीरा फॉर ईयर एंडिंग 2017. ओके, आपको कंबाइन दे दिया है ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट. कॉस्ट ऑफ गुड्स, दिस इज फॉर ट्रेडिंग अकाउंट. ऑफिस एक्सपेंस, दिस इज पीएनएल. शोरूम रेंट, पीएनएल. पैकिंग, बेड डेब्ट्स, ओके, this is P&L. Sell, this is trading for trading account. Sundry income, this is for P&L account. Bad debts return, this is for P&L account. मतलब आपको कंबाइन दे दिया हुआ है. और यहाँ पे देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी आपको दे दिया है. अब इसमें जो भी चेंजेस आएगा वो चेंजेस करने के बाद आपको फिर से क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ओके, बैलेंस शीट, करंट अकाउंट and P&L appropriation account. See, this is adjustment. First adjustment is what? 5% interest on capital is not calculated. It means कि जो कैपिटल आपको दिया हुआ है, कैपिटल पे आपको 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो 5% इंटरेस्ट हम कैसे हियर बैलेंस शीट एंड ओपनिंग कैपिटल. इट मीन्स कैपिटल अकाउंट का 160 का 5% धारा के लिए कैलकुलेट करना है और 1,20,000 फॉर मीरा, इस पे 5% हमें कैलकुलेट करना है. हमेशा कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ओके, क्लोजिंग बैलेंस पे कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि कैपिटल इट मीन्स इन्वेस्टमेंट. जब भी हम फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जितना हमने इन्वेस्ट किया है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है. लास्ट जितना भी इन्वेस्टमेंट बाकी है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है. इसलिए याद रखना कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं बट ओपनिंग जो भी आपको कैपिटल अमाउंट दिया है उस पे आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. सो सी हियर फॉर धारा 160 इंटू 5%, सो 8,000 एंड फॉर मीरा 120 इंटू 5%, सो 6,000 फॉर मीरा. ओके, अब उसकी दो एंट्री क्या होगी, कैपिटल इंटरेस्ट धारा के लिए और मीरा के लिए. ये क्या है, इनकम है. सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड and second entry P&L appropriation account debit side because this is expense for firm, so debited in P&L appropriation and credited to capital account credit side. Clear? Two entry completes. Second, 10% depreciation on building is to be provided. Okay, first of find building का amount देखो 240 उस पर 10% कैलकुलेट करना है. so 240 into 10%, okay, so 24,000 is your depreciation. So first effect P&L account debit side 24,000 and second effect balance sheet asset side 2,40,000 building minus 24,000, so answer is 2,16,000 outer column. Clear? Okay, now next, prepaid salary is of rupees 400. प्रीपेड सैलरी इट मीन्स आपने सैलरी पेड कर दी है, उसकी दो एंट्री आपको कैसे बतानी है. सी, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड सैलरी आपको ऑलरेडी गिवन है. ओके, पीएनएल अकाउंट में 8,000 माइनस प्रीपेड. अगर आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते हैं हम, प्लस करते, बट प्रीपेड यानी पहले से आपने दे दिया है तो अब आपको कितना देना है, 7,600 इज योर ड्यू अमाउंट फॉर सैलरी. क्लियर? सो फर्स्ट entry P&L account debit side salary 8,000 minus prepaid, so outer column 7,600 and
prepaid, it means your assets, so balance sheet side, asset side only 400, जो एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ अमाउंट उसकी एंट्री आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड कंप्लीट करनी है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड रुपीज 800. इन्वेस्टमेंट इज सी हियर 24,000. अब उस पे इंटरेस्ट है वो रिसीव्ड नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट सी interest on investment not received 800, balance sheet asset side outstanding interest 800 and P&L account credit side because interest is your income. Okay, so interest on investment 800, दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई. फर्स्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिला है, योर अमाउंट इनकम, एंड P&L account credit side, this is your income, so P&L account credit side 800 again. Clear. 2 entry completed. Now next, bad debts reserve of rupees 1200 is to be maintained. आपको कितना करना है, bad debt reserve 1200. फर्स्ट ऑफ फाइंड के bad debts आपको दिया हुआ है कि नहीं फॉर्मेट में, तो bad debts दिया हुआ है. ओके, bad debts reserve दिया है कि नहीं दिया है. अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मेट, P&L account debit side first bad debts T, second bad debts AD, third bad debts reserve AD, and fourth one bad debts reserve T. Okay, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट सी. P&L अकाउंट डेबिट साइड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट bad debts T 8,000 is given in ट्रायल बैलेंस. इट मीन्स व्हाट, P&L अकाउंट में ऑलरेडी आपको गिवन है, एंड प्लस बेड डेब्ट्स एडजस्टमेंट. इसमें बेड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए डैश. देन बेड डेब्ट्स रिजर्व न्यू आपको दिया हुआ है 1200. ओके, सो 1200 एंड बेड डेब्ट माइनस बेड डेब्ट्स टी आपको ट्रायल बैलेंस में या फिर P&L में नहीं दिया है, इसलिए डैश आउटर कॉलम 9,200. फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीटेड. P&L अकाउंट डेबिट साइड. सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट डेटर्स आपको दिए हुए बैलेंस शीट में 56,000, उसमें से माइनस बेड डेब्ट्स रिजर्व 1200, सो आउटर कॉलम 54,800. 2 एंट्रीज कंप्लीट. ओके, नाउ नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड. क्रेडिट परचेज आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, जब भी हम दोबारा बनाते हैं दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड. यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दोबारा हम बना रहे. आपको टू कॉस्ट ऑफ गुड्स. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको अमाउंट दे दिया है 4,64,000. उसमें आपको क्या करना है, प्लस अनरिकॉर्डेड 1600, क्योंकि हमने ये परचेज जो है वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, सो प्लस 1600, सो आउटर कॉलम 4,65,000. क्लियर. और बाई सेल ये आपको दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L जो कंबाइन दिया हुआ है, उसमें ये अमाउंट गिवन है 7,84,000. सो टोटल 7,84,000 एंड 4,65,000 योर परचेज. सो डिफरेंस बिटवीन दिस 3,80,000 इज योर क्रॉस प्रॉफिट, जो हम कैरी फॉरवर्ड करके कहाँ ले जाएंगे, रिवाइज्ड P&L अकाउंट में. क्लियर. नाउ कंप्लीट. और उसकी सेकेंड एंट्री आएगी कि जब हम परचेज बुक प्रिपेयर करेंगे उसमें इसकी एंट्री आएगी. ओके, सो फ्रेंड, एडजस्टमेंट इज कंप्लीट. अब आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी बाकी हैं, लाइक फिक्स एसेट में बिल्डिंग कंप्लीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई. देन कैश बैलेंस एसेट साइड, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल अगेन एसेट साइड, एंड डेटर्स की एंट्री हमने कर दी. ओके, नाउ क्रेडिट साइड. अब नेट प्रॉफिट हम ये नहीं लिखेंगे, बट नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे P&L अकाउंट में, और P&L अकाउंट की सारी एंट्रीज पुट अप करके देन फाइनल जो हमारा आएगा वो हम प्रॉफिट राइट डाउन करेंगे. ओके, देन ड्राइंग के रिगार्डिंग उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसे डायरेक्ट हम ड्राइंग माइनस कर देंगे. देन क्रेडिटर्स एज इट इज
बिल्स पेएबल एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो, ये आपको दिया हुआ है पीएनएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें न्यू जो आप रिवाइज्ड पीएनएल अकाउंट, ओके, दोबारा जब प्रिपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड। तो रिवाइज्ड पीएनएल अकाउंट पे आप लिखना ऑफिस एक्सपेंस, शोरूम रेंट, पैकिंग एक्सपेंस, देन बेड डेब्ट्स, हमने इसकी एंट्री कर दी, ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, देन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी की भी एंट्री आ गई, ओके, देन टैक्स, इंश्योरेंस, उसकी एंट्री, नेट प्रॉफिट हम ये नहीं करेंगे, बट नेट प्रॉफिट हम फाइंड आउट करके जो आएगा वो इनका 3:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओके, देन सन्ड्री इनकम एंड बेड डेब्ट्स रिटर्न, ओके। उसके बाद जो आपका फाइनल आएगा वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये हम ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देन करंट अकाउंट में पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट करके और बैलेंस शीट फाइनल करेंगे, ओके फ्रेंड्स। आई थिंक आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का सम करेंगे। बाय एंड हैव अ नाइस डे।